किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया, पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं, और ख़ास तौर पर आम आदमी ने, सैल्यूट क्लास ने। IMF ने अपने रिव्यू में कहा कि हम इस टारगेट को कम कर देते हैं। आई सेड नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। IMF को यकीनन हैरानगी हुई होगी। लेवल मुआहिदा हो गया, टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे अब मिनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़श्ता साल के निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो गड्ढे में गिर जाते। ज़राई टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी को रोकने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियां तेजी से फरोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। वज़ीर ख़जाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का आज़म। कहा, टैक्स तवानाई और सरकारी इदारों से मुतल्लिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनेटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इकदाम करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस के मौके पर चीनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन से हमें इमदाद नहीं, सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुश आइंद है। ग्रीन मनसूबों के हवाले से चीन ने बहुत पेशरफ्त की है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की बहाली और तरक्की के लिए भरपूर तवज्जो मरकूज है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। कीवीज बैटर की पाकिस्तानी बॉलर्स पर यलगार। 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर 10 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर टिम साइफर्ट की तूफानी इनिंग्स। 38 गेंदों पर 97 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 10 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन नैलिन ने बरकरफ्तार 27 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाए। 5 मैचेस में ओपनर हसन नवाज तीसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस 11, उमर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7 रन बनाकर आउट। अब्दुल समद 4 और नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर जेम्स नीशम ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। फास्ट बॉलर्स ने दिल खोलकर रन्स दिए। पेसर जहांदाद खान ने 2 ओवर्स में 43 रन दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को 27 रन पड़े। हारिस रऊफ भी रन्स की रफ्तार रोकने में नाकाम रहे। 2 ओवर्स में 22 रन दिए। स्पिनर और नायब कप्तान शादाब खान ने बैटिंग में 28 रन बनाए। बॉलिंग में 33 रन दिए। स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग। 2 ओवर्स करवाए, 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की।
अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, UAE की 4 कंपनीज शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगाल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हैं। जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। जो इस दहशत गर्दी में मुलविस थे, बहुत सारे मारे गए हैं, बहुत सारे मास्टरमाइंड रहते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी इंतशार, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों का जामे डाटा बेस मुरतब करने का टास्क। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी के जाम हक होने का वाकया। पुलिस ने मुलजिम, टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर हॉल्ट ट्रैफिक हादसे की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बेकाबू टैंकर को फुटपाथ से टकराकर मुखालिफ समत पर जाते हुए देखा जा सकता है। हादसे में मियां बीवी और नौज़ायदा बच्चा जाम बहक हुआ था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। अलीमा खान JIT के सामने पेश। गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर और अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्री कैन को नोटिस। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल दिया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार के DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, आपके लिए अच्छी बात है, अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल मिलता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को तौहीन अदालत पर सजा सुनाई थी। डिप्टी कमिश्नर को 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखीर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। पीका एक्ट के तहत मुल्जिम को मजमूई तौर पर 11 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप फैसलाबाद ने केस का फैसला सुनाया। मुजरिम अब्दुर्रहमान ने खातून की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। FIA फैसलाबाद ने मुजरिम के खिलाफ जनवरी 2023 में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिम को 5 लाख रुपए मुआवजा मुतासरा खातून को अदा करने का भी हुक्म सुनाया गया। IMF मुआहिदे के समारात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,700 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी।
इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटे में मजीद 37 मासूम फलस्तीनी शहीद। हालिया दहशतगर्दाना हमलों में 270 से जायद बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली मजालिम जारी। इसराइली फौजी एम्बुलेंस रोककर हॉस्पिटल हमले पर तशद्दुद करते रहे। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। वादी नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और जालाबारी, अस्सौर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। तीस मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। शपार को हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद 29 मार्च 2025 को तश्कील पाएगा। चांद की रुयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। कौमी टीम के ओपनर सायम अयूब रिहैब मुकम्मल करके लाहौर पहुंच गए। सायम अयूब का कौमी अकेडमी में फिटनेस टेस्ट होगा। पीसीबी के मुताबिक PSL में सायम की शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। सायम अयूब की बरतानिया से आने वाली रिपोर्ट्स हौसला अफजा हैं।